किसान भाइयों, जब भी आप बरसात में सब्जियों की खेती करते हैं तो जो झालर वाली सब्जियां होती है जिसमें थोड़ा सा झंझट ज्यादा होता है। मार्केट में बरसात में उन सब्जियों का रेट हमें अच्छा मिलता है क्योंकि उनमें जो है कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ती है। लेकिन जैसे कुछ सब्जियां हैं जो सीधा जमीन पर आप लगा सकते हैं, बैगन हो गया या भिंडी हो गया, जो आसानी से हो जाती हैं, वो ज्यादातर किसान लोग उगाते हैं और उसका मार्केट में रेट थोड़ा कम रहता है। लेकिन जिन सब्जियों को उगाने में थोड़ी ज्यादा समस्या आती है, जैसे लौकी हो गया, लौकी के लिए हमको झालर बनाना पड़ता है। इसी तरीके से करेला है, बोड़ा है, इन सब की आप यदि खेती करते हैं तो आपको मार्केट में इसका अच्छा रेट मिलता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पर कुछ दिक्कतें आती है झालर बनाते समय। जैसे कि यहाँ पर झालर बनाते समय सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जो तार की। आप इसमें जीआई वायर का यूज करते हैं। एक तो ये काफी कॉस्टली भी होता है और इसके बाद किसान भाइयों इसको जो हैंडल करने में काफी दिक्कत आती है। एक बार तार लगाना खोलना, इन सब में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए कि आप इस तार का एक सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये काफी हल्का भी पड़ेगा, लगाने में बहुत आसानी रहती है और ज्यादा समय तक टिकाऊ है, ज्यादा समय तक भी चलता है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पेट वायर की। ये सेम टू सेम आपका जो जीआई वायर होता है, लोहे का तार होता है, इसी के स्ट्रेंथ का होता है, इतना ही मजबूत होता है, लेकिन ये इससे ज्यादा समय तक चलता है। किसान भाइयों, यहाँ पर जो हम पेट वायर की बात कर रहे हैं ये कुछ इस टाइप से आता है। ये देखेंगे किसान भाइयों, पेट वायर है। जैसे आपका लोहे का वायर होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये है जीआई वायर। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपका ये जीआई वायर है। जब आप इस जीआई वायर का यूज करते हैं तो मार्केट में दो नाम से आता है। एक तो ये एमएम के हिसाब से आता है, दूसरा गेज के हिसाब से आता है। गेज का क्या मतलब होता है किसान भाइयों, जैसे आप 16 गेज की बात कर रहे हैं तो 16 गेज के रिस्पेक्ट में इसका जो मोटाई होगी ये 1.5 मतलब 1.5 mm की मोटाई होगी। वहीं पर यदि आप 14 गेज की बात कर रहे हैं तो इसकी मोटाई थोड़ी बढ़ जाएगी। 14 गेज मतलब वो और मोटा, और जैसे 16 के बाद 18 20 जाते हैं तो पतला तार होता जाएगा। तो जो 14 गेज का हमारा तार होता है उसकी जो मोटाई होती है अप्रोक्सीमेट 1.7 या 1.8 mm के आसपास में होता है। तो दो तारों का यूज होता है, ज्यादातर 16 नंबर का यूज होता है क्योंकि ये थोड़ा पतला भी रहता है और 14 नंबर से, और मजबूती काफी रहती है। झालर में सब जगह पर ये काम में आ जाता है। अगर किनारों पर बात करें कि जब आप किनारों पर लगाते हैं तो वहां पर आप कोई कोई किसान भाई 12 नंबर भी लगाते हैं, थोड़ा मोटा होता है, कास्टली पड़ता है। ये तो बात हो गई किसान भाई जीआई वायर की। जीआई वायर में दो आते हैं किसान भाइयों। एक तो टाटा का आता है जो इसमें जंग के प्रति प्रतिरोधी होता है, 10 12 साल 15 साल तक चल जाता है, उसमें जंग नहीं लगता है। और एक दूसरा आता है जो नॉर्मल दूसरी कंपनियों का होता है, उसमें 1 से 2 साल के अंदर ही वो जंग लग जाता है और किसान भाइयों टूट के खत्म हो जाता है। तो ज्यादातर किसान भाई लोग जो यूज करते हैं इसमें सिंपल वाला यूज करते हैं, 1 2 साल में खत्म हो जाता है। और किसान भाई, जब भी हम इसको झालर में बांधते हैं तो ये इतना वजन होता है कि इसको फिर खोल कर फैलाना और बांस में बांधना, फिर अगली साल यदि आप इसको हटाना चाहें तो उसको फिर उसी तरीके से लपेट के नहीं हटा पाते हैं और उस तरीके से वो मतलब ज्यादातर आपका नुकसान हो जाता है। लेकिन मार्केट में अब एक दूसरा वायर आ गया है, ये देख सकते हैं किसान भाइयों, इसको पेट वायर कहते हैं। इसकी भी मोटाई उसी तरीके से होती है। यदि आप गेज की बात करें तो 16 गेज है, 18 गेज, 20 गेज है। तो गेज जितना ज्यादा रहेगा उतना पतला रहेगा, 20 गेज का पतला रहेगा। इसका मार्केट में 2 3 साइज का आता है किसान भाइयों, अलग अलग कंपनी इसको बनाती हैं। और ये जो किसान भाइयों, ये हमारे पास जो है ये 16 नंबर का है, मतलब कि 16 गेज का है। और इसकी मोटाई की बात करें तो ये 1.5 mm का है। इसी तरीके से एक दूसरा भी यहाँ पर है, और ये जो हमारा है ये 1.7 mm के आसपास का है और करीब करीब 14 या 15 गेज के आसपास का है अगर गेज में इसकी बात करें। तो इन दोनों का यूज आप बीच में झालर देने के लिए कर सकते हैं। और किसान में यदि आपको झालर में अपने खेत में किनारों की तरफ में लगाना है या फिर मेन लाइन में लगाना है तो इससे थोड़ा मोटाई वाला लेना चाहिए। मार्केट में वैसे तो किसान में गेज जो है शुरू से लेकर आज तक जो बहुत होते हैं, 3.5 mm से लेकर जो आपका जो है 1 mm तक का जो है इसका मोटाई पतलाई होती है। लेकिन ज्यादातर जो मार्केट में उपलब्ध रहते हैं वो आपका 1.7 1.5 या फिर 2.5 या 3 और 3.5, मैक्सिमम जो 3.5 होता है वो 8 गेज के बराबर होता है। 3.5 mm में जो मैक्सिमम मोटाई होती है वो 8 mm में होती है। तो आप उसका यूज अपने खेत में किनारों के साइड में कर सकते हैं। और फिर 2.5 mm का यूज उन दोनों के बीच का वो मोटाई है उसका यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर जो ये आपका जाता है ये वाला यूज होता है किसान भाइयों। किसान भाइयों, ये जो पेट वायर है ये 1.5 mm में है और इसको यदि लंबाई की बात करें तो 1 kg में करीब करीब 1312 फीट के आसपास इसकी लंबाई हो जाती है। वहीं पर यदि हम जीआई वायर की बात करें और आप 1.5 mm का जीआई वायर लेते हैं तो करीब करीब आपका 232 फीट के आसपास 1 kg में जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं करीब करीब 5 गुना का डिफरेंस रहता है। और रेट की बात करें तो रेट जो है लगभग सेम ही होता है। आप यदि टाटा का जीआई वायर लेंगे तो 150 से 160 रुपए केजी के आसपास मिलता है।
और हमारा जो पेट वायर है ये भी करीब करीब 160 रुपए 150 रुपए के आसपास मिल जाता है। किसान भाइयों मजबूती की बात करें तो जो दोनों तार है वो करीब करीब 130 केजी का वजन सह लेते हैं। मतलब कि यदि आप इस तार को लगाते हैं खेत में और इस पर जो वजन पड़ता है पूरा फलों के साथ आपका पौधे का वजन होता है 130 केजी तक का वजन ये तार सह लेगा और उतना ही वजन आपका जो लोहे वाला तार है वो भी सह लेगा। और इसमें एक खासियत ये भी होती है किसान भाइयों की ये जैसे आपका लोहे वाला तार होता है उसी तरीके से सेम ये भी होता है। इसमें जो है आपको बांधेंगे इसमें वजन पड़ेगा तो इसकी लंबाई नहीं बढ़ती है। तो ये सबसे अच्छी बात होती है किसान भाइयों इसकी। किसान भाइयों ये जो दूसरा तार है ये करीब 1.7 mm मोटाई का है और इसी तरीके से लोहे वाला भी तार यदि आप 1.7 mm मोटाई का लेंगे तो 1 kg में लंबाई की बात कर लें ये वाला आपका करीब करीब 920 फीट के आसपास चला जाएगा। और आपका जो जीआई वायर है वो 1 kg में करीब करीब 180 फीट के आसपास जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं उसमें भी आपका करीब करीब 5 गुना का डिफरेंस है और रेट दोनों का लगभग लगभग सेम है। ये जो दोनों है दोनों आपको करीब करीब 160 रुपए के आसपास मिल जाते हैं किसान भाइयों। वैसे यदि आप इसको ऑनलाइन खरीदते हैं तो अलग अलग जगह पर इसका अलग डिफरेंस अलग रेट मिलता है और आपके यहाँ मार्केट में पता करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आप मान के चलिए 140 से 160 170 रुपए के आसपास ये मिल जाना चाहिए किसान भाइयों। इसके अलावा यदि आप किनारों पर लगाने के लिए जो मोटे वायर की बात करते हैं जितने इसकी मोटाई बढ़ेगी जैसे ये हमारा तो 1.5 mm 1.7 mm यदि आप 2.5 mm का लेते हैं या 3 या 3.5 mm का लेते हैं उसका रेट कम होना चाहिए मतलब वो और सस्ता होगा। तो वो आपको जो है 100 रुपये 80 रुपये केजी तक के आसपास में मिल जाना चाहिए। तो किसान भाइयों यहाँ पर जो बात हुई पेट वायर की अब बात करते हैं ये जो पेट वायर है ये कितने साल चलेगा। आपका लोहे का तार है टाटा का है तो ज़्यादा चल जाता है 10 साल से ऊपर चल जाएगा और जो यहाँ पे नॉर्मल लेते हैं मार्केट से 2 साल में वो खत्म हो जाता है। ये किसान भाइयों काफ़ी अच्छा चलता है 15 साल से ऊपर तक ये चल सकता है। और बात करें तो किसान भाई इसमें यदि आप खेत में दवाओं का स्प्रे करते हैं तो उन दवाओं से इसमें कोई अंतर नहीं आता है। मतलब ये खराब होने वाला धूप में दवा के प्रभाव से और बाकी किसी भी तरीके से ये खराब नहीं होता है। बहुत अच्छा एक पॉलिस्टर का बना होता है इसमें पॉलीथीन और भी कई चीज़ होते हैं केमिकल तो उनसे मिलकर ये बना होता है और बहुत ही इसका मजबूत और क्वालिटी होती है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। किसान भाई यदि आप झालर लगा रहे हैं मचान पे कोई खेती कर रहे हैं तो आप लोहे की तार की जगह पर इस तार का यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसको लगाना भी काफ़ी आसान है। आप इसको तार के तरीके से बांध सकते हैं जैसे सिंपल बांधते हैं सिंपल आप इसको बांध सकते हैं और कहीं भी इसको हैंडल कर सकते हैं वजन भी इसका काफ़ी कम होगा। तो किसान भाइयों इसका यूज करके आप अपने खेत में काफ़ी बचत भी कर लेंगे और काफ़ी आपका झालर बनाने वाला सिस्टम काफ़ी आसान भी हो जाएगा। किसान भाइयों यदि आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। बहुत सी कंपनियां ऑनलाइन भी बेचती हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर डिटेल में वहां पर भी देख सकते हैं। स्टोर में भी ये शायद आपको मिल जाएगा। और किसान भाइयों यदि आप ये अम्बेडकर नगर के हैं या अम्बेडकर नगर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट के हैं तो यहाँ पर अकबरपुर में शहजादपुर में रवि बीज भंडार करके एक दुकान है वहाँ पर आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। आप वहाँ से ले सकते हैं। तो किसान भाइयों आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।